दोस्तों नमस्कार। आज के करंट अफेयर्स रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग इसमें 25 से 30 क्वेश्चन का रिवाइज करेंगे, जो कि वेरियस एग्जामिनेशन में आने का इसका संभावना काफ़ी ज़्यादा है और इसको बेहतरीन ढंग से हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज रीनेम्ड एज। जो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नया नाम क्या है? जो नया नाम बदला गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका नाम बदल दिया गया है और आपको ये बताना है कि बदला हुआ नाम इसका क्या है। देखिए ऑप्शन ए में क्या कहता है, सावित्रीबाई फुले। ऑप्शन बी में रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट। और ऑप्शन सी में क्या कहता है, अहिल्याबाई होलकर। और ऑप्शन डी में क्या कहता है, कस्तूरबा गांधी। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जो है संस्थान, इसका नाम बदला हुआ नाम हो गया है। चलिए देख सकते हैं, सावित्रीबाई फुले इंस्टीट्यूट, इसको नाम बदल करके रख दिया गया। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इज नाउ रीनेम्ड सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट टू ऑनर द पायनियर ऑफ वुमेन एजुकेशन। जो आपको पता है, सावित्रीबाई फुले जो है ये ज्योतिराव फुले की पत्नी थी और ये वुमेन एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इनका सहयोग था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस्लामपुर सिटी इन महाराष्ट्र हैज़ बीन रीनेम्ड एज। और महाराष्ट्र के इस्लामपुर शहर का नया नाम बदल करके क्या रखा गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए देखिए, शिवनगर। ऑप्शन बी, ईश्वरपुर। ऑप्शन सी, धाराशिव। और ऑप्शन डी, संभाजी नगर। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वरपुर। जो इस्लामपुर है उसका नाम बदल करके अब हो गया है ईश्वरपुर। देख सकते हैं आप, ईश्वरपुर। द सिटी ऑफ इस्लामपुर इन संगली डिस्ट्रिक्ट, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है इस्लामपुर? संगली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र हैज बीन ऑफिशियली रीनेम्ड एज ईश्वरपुर। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपके स्क्रीन पे है। ये क्या कहता है, जिसको जो कर्नैक ब्रिज इन मुंबई है, कर्नैक ब्रिज इन मुंबई इज ऑफिशियली रीनेम्ड एज। जो मुंबई की कारनाक ब्रिज है, इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? ऑप्शन ए, सिंदूर ब्रिज। ऑप्शन बी जो है शिवाजी सेतु। ऑप्शन सी जो है ठाकरे ब्रिज। और डी में अटल ब्रिज। ये सारे आपके सामने ऑप्शन है और आपको सही इसका उत्तर बताना है। ठीक है, जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंदूर ब्रिज। इसका जो नाम बदल करके रखा गया है वो कौन सा है? सिंदूर ब्रिज। जो कर्नैक ब्रिज है, कर्नैक ब्रिज का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज रख दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी इज रीनेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर पीएम। जो बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किस पूर्व सीएम के नाम पर रखा गया है? जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उसके नाम पे रखा गया है और ये आपको बताना है कि किस प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रखा गया है। ऑप्शन देखिए, ए में है अटल बिहारी वाजपेयी, बी में है राजीव गांधी और सी में है डॉक्टर मनमोहन सिंह और लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन डी में है। जो सही इसका उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे इसका नाम बदल करके रखा गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्वविद्यालय, कर्नाटका गवर्नमेंट renamed Bangalore City University to honor the eminent economist and former Prime Minister मनमोहन सिंह। ठीक है, Who is the new name for the Gulf of Mexico? जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, उसका नाम जो है यूएस प्रेसिडेंट, आपको पता है इसने बदल करके कुछ रखा था और ये ऑफिशियली बदला गया। तो ये आपको बताना है कि क्या है। ऑप्शन ए में देखिए है गल्फ ऑफ अमेरिका। ऑप्शन बी में देखिए गल्फ ऑफ नॉर्थ, गल्फ ऑफ अटलांटिक और गल्फ ऑफ फ्लोरिडा। ये सारे आपके ऑप्शन हैं और जो सही उत्तर है इसको आपको पता है कि ऑप्शन ए, गल्फ ऑफ अमेरिका रखा गया है। गल्फ ऑफ अमेरिका, द सर्टेन geographical update have been opposed referring to region as गल्फ ऑफ अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। आरालम वन्य अभ्यारण्य का नाम क्या है? आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हैज़ बीन रीनेम्ड एज बटरफ्लाई सेंचुरी,
बर्ड सैंक्चुरी, एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा अरालम बटरफ्लाई सैंक्चुरी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से। जो अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी सैंक्चुरी इज रिनेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फ्रीडम फाइटर। जो पंचमढ़ी अभ्यारण्य का नाम है किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है, ये आपको बताना है। राजबहादुर सिंह, बिरसा मुंडा, तात्या टोपे और चंद्रशेखर आजाद। ये सारे आपके सामने पंचमढ़ी अभ्यारण्य जो है का नाम बदल करके किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया, फ्रीडम फाइटर के नाम पे। जो सही उत्तर है इसका हो जाएगा राजबहादुर सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजबहादुर सिंह वन्य अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। गवर्नमेंट रिनेम द पंचमढ़ी सेंचुरी टू ऑनर द गौंड ट्राइब लीडर। ये जो है गौंड ट्राइबल लीडर थे भभूत सिंह, ठीक है। राजा भभूत सिंह जो है कौन सा ट्राइब संबंध रखते थे, गौंड ट्राइब से, राजा भभूत सिंह, ठीक है। और इसके नाम पर ये ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पंचमढ़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका नाम बदल करके रख दिया गया है राजा भभूत सिंह, ठीक है। सही उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। व्हेन विल द फर्स्ट फेज ऑफ 2025 इलेक्शन बी हेल्ड। जो विल नहीं यहाँ पर वर होगा, व्हेन वाज, ठीक है, चुनाव आयोजित की हो गया या हो चुका है। तो थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको माफ़ कीजिएगा। और चलिए हम लोग देखते हैं कि नवंबर 2020, 1 नवंबर 2025, 6 नवंबर 2025 और ये सारे आपके सामने ऑप्शन है और आपको सही उत्तर बताना है। जो सही उत्तर है ये हो जाएगा कि नवंबर 6, 2025 जो है इसका ये इलेक्शन ख़त्म हो गया। इस पर फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन भी हेल्ड। ये पहला फेज जो है ये हुआ था 6 नवंबर 2025 को। और द फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन विल नहीं यहाँ पर कवर 18 डिस्ट्रिक्ट को ये फर्स्ट फेज जो है कवर करा था और 121 सीट को, ठीक है। विल की जगह पर वाज लगा लीजिएगा, बस थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। हाउ मेनी ऑफ द सीट आर इन्वॉल्व इन द सेकेंड फेज। जो सेकेंड फेज जो इलेक्शन है उसमें आपको बताना है कि आपको पता है 243 सीट है, उसमें से फर्स्ट फेज में 121 कवर हो गया, तो जो दूसरा बचेगा उसमें कितना बचेगा, है ना। तो देख सकते हैं आप, तो 122 सीट जो है ये सेकेंड फेज में कवर होगा। पहला फेज में जो है 121 और दूसरा फेज में 122। और 6 नवंबर को पहला फेज हुआ था और दूसरा फेज जो है देखिए व्हेन, इसमें भी देखिए विल 25 इलेक्शन विल बी अनाउंस्ड। जो ये तो वाज हो जाएगा, व्हेन वाज द इलेक्शन रिजल्ट वाज अनाउंस्ड, ये हो जाएगा। 2025 के चुनाव के परिणाम कब आए, ठीक है, आए। यहाँ पर नवंबर 12 है, नवंबर 14 है, नवंबर 15 है, नवंबर 16। आपको पता है कि नवंबर 14 सही उत्तर है और ये बाल दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। फाइनल रिजल्ट ऑफ द बोथ फेज ऑफ इलेक्शन। चलिए इसके साथ हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर एज पर द डेटा। जो टोटल नंबर ऑफ बिहार में रजिस्टर्ड वोटर है ना, वो आपको बताना है। ये बिहार के इलेक्शन के बारे में मैं बात कर रहा था, ये आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर एज पर द डेटा। जो आंकड़ों के अनुसार कुल वोटरों की संख्या वो कितना है, कितना करोड़ है, ये करोड़ में दिया गया है। देखिए 6.95 करोड़, 7.20 करोड़ और 7.45 करोड़ और 7.80 करोड़। ये सारे आपके ऑप्शन है। जो सही उत्तर हो जाएगा वो 7.45 करोड़ इतना वोटर रजिस्टर्ड है। अब चलिए इसमें देखते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द मेल वोटर आर देयर, ठीक है। उसमें से हम लोग मेल जो वोटर है, पुरुष जो है, चुनाव के लिए कितने पुरुष मतदाता की पंजीकृत है ये आपको बताना है। 3.50 करोड़, 3.94 करोड़ और 3.82 करोड़ और 4.10 करोड़। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपको पता है कि 3.94 करोड़ ये सही उत्तर हो जाएगा। जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर है ना, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और जो है लोकसभा के लिए जो बिहार में, उसमें सबसे ज़्यादा
पुरुष है, पुरुष का संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो इलेक्शन में अपियर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा महिला, अपियर कहने का मतलब जो ज़्यादा वोटिंग करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा महिला का परसेंटेज आता है। इसमें आपको पता है इसका रीज़न बहुत है कि बिहार से जो लोग हैं वो अदर स्टेट में काम करने जाते हैं और उसकी वजह से वो वापस आकर के वोट ससमय नहीं कर पाते हैं, और बट महिलाएं घर पे रहती है तो वो उसका टर्नआउट ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसके साथ चलते हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, हु वॉन द 2025 पुलिट्जर प्राइज फॉर पब्लिक सर्विस, जो लोक सेवा के लिए 2025 का पुलिट्जर पुरस्कार किसने जीता है? कविता सुराना टीम, और ये डेक्कन वॉल्स, और ये देखिए राज मकांड और स्टाफ NYT। ये सारे आपके सामने ऑप्शन है और आपको बताना है कि ये इसका सही उत्तर क्या होगा। 2025 के लिए पुलिट्जर प्राइज फॉर पब्लिक सर्विस किसने जीता है? जो सही उत्तर हो जाएगा इसका हो जाएगा कविता सुराना, लेजी प्रेशर एंड अदर्स। जो कविता सुराना है, लेजी प्रेशर और अन्य, दे अवार्डेड फॉर द अर्जेंट रिपोर्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टिव अबॉर्शन लॉज ऑन वुमेन हेल्थ केयर। चलिए, हु ऑन द 25 पुलिट्जर अवार्ड एडिटोरियल राइटिंग के लिए किसने जीता है? आपको बताना है। संपादकीय लेखन के लिए ये किसे मिला है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो सही इसका उत्तर हो जाएगा, पहले ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। राज मकांड और जो है WSJ कर्मचारी स्टाफ, और उसके बाद जो है द गार्डियन कर्मचारी, ये सारे आपके ऑप्शन है, और वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ये हो जाएगा राज मकांड एंड टीम ह्यूस्टन, राज मकांड और टीम ह्यूस्टन, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पुलिट्जर फॉर द नेशनल रिपोर्टिंग इवेंट, ये आपको बताना है कि राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए 2025 का पुलिट्जर किसे दिया गया है। सामने आप देखिए, आपके सामने क्या सब ऑप्शन है। द स्टाफ वॉल ऑफ स्ट्रीट जनरल, ये एक नाम है। दूसरा नाम एसोसिएटेड प्रेस है, ये है। और उसके बाद जो है स्टाफ ये राइटर्स के कर्मचारी और स्टाफ ऑफ USA टुडे। ये सारे आपके सामने ऑप्शन है और आपको सही इसका विकल्प चुन करके बताना है। तो सही विकल्प जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द स्टाफ ऑफ, ऑप्शन ए देख सकते हैं, स्टाफ ऑफ वॉल स्ट्रीट जनरल, स्टाफ ऑफ वॉल स्ट्रीट जनरल जो है ये अवार्ड जीता है। चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रिसीव्ड द 2025 पुलिट्जर फॉर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए 2025 का पुलिट्जर किसे मिला है? आपके सामने देखिए, डेक्कन वॉल्स, क्रिस्टियान अमनपुर और थॉमस फ्रीडमैन और फरीद जकरिया। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डेक्लन वॉल्स और NYT के कर्मचारी, डेक्लन वॉल्स और NYT के कर्मचारी। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग पुलिट्जर 2025 वाज ओन बाय, जो ब्रेकिंग न्यूज ये किसके द्वारा? वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ, LA टाइम्स स्टाफ, शिकागो ट्रिब्यून और बोस्टन ग्लोब। ये सारे आपके ऑप्शन ए, स्टाफ ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट, ये जो है जीता है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच अथॉरिटी लॉन्च द आरोग्य वन इनिशिएटिव, जो आरोग्य वन इनिशिएटिव का पहल है, जो आरोग्य वन इनिशिएटिव का पहल है। यार जब मैं पढ़ाता हूँ तभी कुत्ता को भौंकना होता है, तभी इंसान को हर तरह का जो है नौटंकी करना होता है, क्या करूँ। विच अथॉरिटी लॉन्च द आरोग्य वन इनिशिएटिव, जो आरोग्य वन इनिशिएटिव है वो आपको बताना है कि किस अथॉरिटी के द्वारा ये होता है। तो NHI जो है आरोग्य वन का पहल किसे परिधिकृत शुरू की गई, ये होता है NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च आरोग्य वन प्लान टू मेडिकल ट्रीज हब्स अलोंग द नेशनल हाईवेज। ठीक है,
ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं आरोग्य वन की पहल प्राधिकरण किसने शुरू की, तो NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, ये ध्यान में रखना ही। HIM सरोवर प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच गवर्नमेंट, जो हिम सरोवर है, ठीक है, हिम सरोवर है, मतलब माफ कीजिएगा यहाँ पर HIM मैंने पढ़ी, हिम जो है हिम सरोवर परियोजना किस सरकार की पहल है, तो लद्दाख गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट और जो है यहाँ पर JNK, ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प बताना है। और जो सही विकल्प है वो आपको पता है कि लद्दाख गवर्नमेंट के द्वारा जो ये पहल है, ये सही विकल्प है इसका। माझे गांव आरोग्य संपन्ना गांव कैंपेन इज फ्रॉम विच स्टेट, जो माझे गांव है आरोग्य, ये जो मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ, ये जो इनिशिएटिव है, जो स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट का, उसके बारे में ये बातचीत हो रहा है। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य का है, तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए में सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए, लखपति बिटिया स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट, जो लखपति बिटिया स्कीम हैज बीन लॉन्च, तो लखपति बिटिया योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है, ये आपको बताना है। दिल्ली गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट। आपको पता है कि ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा करा गया है। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो है लखपति बिटिया। लाडली बहन योजना किसके द्वारा किया गया, लाडली बहन योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लखपति बिटिया योजना करा गया। ठीक है, फ्रीबी बांटने का अच्छा तरीका है टैक्सपेयर का पैसा से। मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना किस राज्य की है, मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना किस राज्य की है, ये आपको बताना। पंजाब गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपको पता है कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव स्कीम लॉन्च्ड इन पंजाब टू शो द रिस्पेक्ट टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द मदर्स एंड डॉटर्स। जो मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना किस राज्य की है, ये पंजाब गवर्नमेंट। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का जो चेयरमैन है वो कौन है, आपको पता है कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वही नीति आयोग के चेयरमैन भी होते हैं, कहने का ये मतलब है। तो आपको पता है नरेंद्र मोदी जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। PM नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, हु इज द करंट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, जो आपको बताना है कि डेप्यूटी चेयरमैन, इंटरिम CEO, ये सारे आपको बताना है। लेकिन पहले आपके सामने जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष जो हैं डेप्यूटी चेयरमैन, ये आपको बताना है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक कुमार लहरी जो है, अशोक कुमार लाहरी, ये अभी करंट में, माफ कीजिएगा मैंने ऑप्शन आपके सामने नहीं पढ़ा, राजीव BR सुब्रमण्यम और सुमन बेरी, ये सारे। सुमन बेरी जो है पहले के इंटरिम CEO थे, अभी इसको बदल करके निधि छिबर बन गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। हु इज द इंटरिम CEO ऑफ नीति आयोग, जो इंटरिम CEO है नीति आयोग का, ये आपको बताना है कि ये कौन सा होगा। हु इज द इंटरिम CEO ऑफ नीति आयोग, निधि छिबर, परमेश्वरन अय्यर और अमिताभ कांत और दीपक दास, परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर। चलिए, नीति आयोग का जो इंटरिम CEO है आपको पता है कि ये अभी निधि छिबर बन चुकी है। निधि छिबर 1994 बैच IAS ऑफिसर और हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ इंटरिम CEO। चलिए, जो हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ UPSC, जो करंट चेयरपर्सन UPSC का है, ये आपको बताना है कि कौन है। ऑप्शन ए देखिए, अजय कुमार, मनोज सोनी, प्रीति सुदन
और अरविंद सक्सेना। ये सारे आपके जो है ऑप्शन अवेलेबल है और आपको सही विकल्प चुन करके आपको कमेंट में बताना है, वीडियो को पॉज करके। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अजय कुमार। अजय कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। हु इज द चेयरमैन ऑफ थर्ड लॉ कमीशन। जो लॉ कमीशन होता है आपको पता है, बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। दिनेश माहेश्वरी, ऋतुराज अवस्थी और एपी शाह और बलबीर चौहान, ये सारे आपके ऑप्शन हैं। और जो इसका सही विकल्प आपको चुन करके बताना है दिनेश माहेश्वरी जो है, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये चेयरमैन हैं थर्ड लॉ कमीशन के दिनेश माहेश्वरी। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है ना, उसका आपको बताना। ऑप्शन ए देखिए, विजया राहतकर, रेखा शर्मा, ललिता कुमार जो है और ममता शर्मा। जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विजया राहतकर जो है। विजय राहतकर हैज बीन टेकन एज द रोल ऑफ हेड ऑफ द NCW फॉलोइंग रेखा शर्मा। चलिए, हु लीड द नेशनल बैकवर्ड क्लासेस। जो नेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं, इसका जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग का नेतृत्व कौन करता है। साध्वी निरंजन और हंसराज अहीर और भगवान लाल साहनी और लोकेश प्रजापति। ये सारे आपके सामने ऑप्शन है और आपको सही उत्तर बताना है। इसका जो सही उत्तर है वो आपको पता है, साध्वी निरंजना जो है सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन, नहीं खत्म हो गया और सारे क्वेश्चन का हम लोग बेहतरीन ढंग से डिस्कशन कर लिए। अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आता है, आप इसको रिवाइज करने में खास करके आपको जब ये मदद करता है, तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए, खास करके मेरा मोटो है कि रिवाइज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए तो देखिए हर जगह पर इनिशिएटिव चलता है, लेकिन एक साथ 25 से 30 क्वेश्चन को रिवाइज करने का ये तो अलग ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और आप वीडियो को देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।